Good morning, children. On the first day, when I taught, one thing missed, the definition of resources. So I want to explain you here carefully. Property or wealth which is bestowed to us by the nature to satisfy our needs is called resource. There are two types of resource, natural resource and artificial resource. आर्टिफिशियल रिसोर्स के तीन नाम हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स एंड कल्चरल रिसोर्स। आर्टिफिशियल रिसोर्स जो लैंड रिसोर्स, सोलर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, प्लांट्स रिसोर्स, फॉरेस्ट्री रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, एनिमल रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, ऐसे 9-10 रिसोर्स हैं जो प्रकृति में ऑटोमेटिकली पैदा हुए थे और इस रिसोर्स को ह्यूमन बीइंग्स अपने स्किल से, नॉलेज से, टेक्निक से उसके रूप में ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि मानव जाति के कल्याण के लिए वरदान साबित कर दिया। जो भी आज साइंटिफिक डिवाइसेस हैं वो ह्यूमन मेड ही हैं। तो अब चलें उसमें और 3 रिसोर्स के बारे में अब बताएंगे। पोटेंशियल रिसोर्स। व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्स? रिसोर्सेस which are identified but have not been utilized is called potential resource. Ubiquitous resource. There are 2 resources, sunlight and wind. These resources are found everywhere on the earth. Such resources are called ubiquitous resource. Developed resource, those resources about which the quality and quantity are surveyed, but they are not utilized due to scarce of technology. Now, the question arises here, what is sustainable development? The development which is done, which should be done, but without damaging others, is called sustainable development. आज पूरा दुनिया में जो जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, दूसरे कंट्री को डैमेज करके, पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को डैमेज करके अपने आप को महान बनाए, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहते हैं कि आप अपना डेवलप कीजिए लेकिन आपके डेवलपमेंट से किसी को कोई नुकसान न हो। यही वास्तविक विकास कहलाता है। इस पर्यावरण को दूषित करने के लिए जो होड़ मचा हुआ है, इसके संबंध में एक बार 1992 ईस्वी में पूरे दुनिया के 100 टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द वर्ल्ड gathered at Rio de Janeiro in Brazil to discuss for stopping environmental pollution, how to conquer diseases, जैसे कि अभी आप कोरोना वायरस है, ये कॉन्टेजियस डिजीज है, ये पेंडेमिक है। व्हाट इज कॉल्ड पेंडेमिक? Pandemic is a disease, is a virus, is a disease, is a contagious disease which is spread everywhere in all the countries on grassroots level. ये है पेंडेमिक।
एक एपिडेमिक होता है किसी देश में होता है, एक इंडेमिक होता है जो कहीं कहीं होता है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में है। तो तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए डिजीज पर डिस्कस किया गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर डिस्कस किया गया रियो डी जेनेरियो में 1992 में। और कई देशों के आपसी सहयोग, लेन देन पर बातचीत की गई इस समय, और सब मिल करके 21 सूत्री प्रोग्राम बनाया, जिसमें है कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसको न होने के लिए जो डेवलप्ड कंट्री है अपने रॉकेट दिन में स्पेस में लॉन्च नहीं करें, नहीं तो जो ओजोन लेयर है उसमें क्रॉस करते हुए चला जाता है, जिसके कारण उसमें फीसर पड़ जाता है और उससे होके अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आ जाती है, जिसके कारण स्किन डिजीज क्या क्या तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए 21 प्रोग्राम बनाए गए थे, जिसमें से एक ये है। उसके बाद है नीचे टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया में कितने तरह के सॉइल हैं? तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल विच आर फाउंड इन आवर कंट्री। इसको सॉइल के साथ, लोकेशन के साथ समझा रहे हैं। ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते पढ़ना ये जरूरी है, कौन चीज कहाँ है तो, लेकिन कहाँ है ये जानकारी नहीं है तो ज्योग्राफी पढ़ने फायदा नहीं हुआ। एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में, जिस नॉर्दर्न प्लेन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब, बंगाल और आसाम है, यहाँ एलुवियल सॉइल है। दूसरा रेड सॉइल जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है, वो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तीसरा सॉइल है लैटेराइट सॉइल जो मालाबार कोस्ट में है। ये मालाबार कोस्ट कहाँ है? केरला और कर्नाटका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो अरब सागर के तट पर है, वहाँ लैटेराइट सॉइल है। और ब्लैक सॉइल 3 स्टेट के एडजॉइनिंग एरिया में, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 का जहाँ पर सीमा दूसरे से लगती है उसके एडजॉइनिंग एरिया में ब्लैक सॉइल है। उसको रेगूर सॉइल भी कहते हैं। वहाँ पर कॉटन प्लांटेशन ज़्यादा होता है, 60% कॉटन इज प्रोड्यूस्ड देयर, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं। उसके बाद है सैंडी सॉइल जो राजस्थान और गुजरात के अंचल में है, और एक है माउंटेनियस सॉइल जो हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर राइप फ्रूट्स ज़्यादा मिलते हैं। और ये कुदरती देन है जो वहाँ होता है। वहाँ की आबो हवा ऐसी है, जलवायु है, बरसात है, गर्मी है, सब उचित तौर पर वहाँ उपलब्ध हैं, इसलिए वो सब होता है। वही चीज़ यहाँ नहीं हो सकता। तो हर एक तरह के सॉइल में हर तरह के क्रॉप्स लगते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे बाद में।